नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन में अभी कौन सा ग्रुप है? NH2। NH2 तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वेरी वेरी स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। NH2 ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर लिखा रहेगा या Br2/H2O करता हूं, तो इधर भी क्या होगा? अभी जैसे फिनॉल से भी, OH से भी NH2 क्या है? मोर, उससे ज्यादा क्या है? पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसमें भी क्या होगा? ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन। इधर आएगा NH2। नेक्स्ट इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा Br, पैरा पे भी आएगा Br, नेक्स्ट ऑर्थो पे भी आ जाएगा ब्रोमीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये अपना प्रोडक्ट आएगा। सिंपल है, इतना तो सिंपल ही है ना। इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। ये रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं जिससे और भी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, if we have to prepare mono substituted aniline derivative, mono derivative aniline derivative, इतना लिख के रुक जाओ और मेरा और एक क्वेश्चन सुनो। यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, इसके कारण इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे क्या बना? ट्राई ब्रोमो या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन गया। तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है या हाईली एक्टिवेटिंग है। ये क्लियर है? तो मोनो अगर एक ही जगह पे मुझे ब्रोमिनेशन करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी एक्टिविटी कम कर दूं फिर क्या होगा? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर है तब क्या होगा? एक ही जगह पे ब्रोमिनेशन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड आ सकता है फिर, ठीक है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। If we have to prepare mono substituted aniline derivative, how can the activating effect of NH2 group, how can the activating effect of NH2 group be controlled? How can the activating effect of NH2 group be controlled? कैसे कंट्रोल किया जाता है? उसके लिए यूज होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। प्रोटेक्टिंग ग्रुप दो बार पढ़ोगे तुम, एक बार अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल अलग है। और एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है अल्डिहाइड कीटोन के लिए, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वाला प्रोटेक्टिंग, हेडिंग सेम ही है, दोनों चैप्टर में उसका मीनिंग और यूज डिफरेंट है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूं प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब ग्रुप का प्रोटेक्शन कैसे किया गया है। तो इधर क्या किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है अपना एनिलीन से मैं स्टार्ट करता हूँ, एनिलीन NH2। अभी पहले समझ लो, इसका होता है एसिटाइलेशन। अगर मैं इधर कुछ रिएक्शन करूँ और प्रोडक्ट अगर मेरा अगर आता है, इधर मैं अगर करूँ NHCOCH3, अभी ये ग्रुप क्या है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है या मॉडरेटली एक्टिवेटिंग? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। ये वाले इलेक्ट्रॉन अभी बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और CO बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या है? अपना मॉडरेटली एक्टिवेटिंग बन जाएगा, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। फिर क्या बनेगा? इसकी अगर मैं रिएक्शन करूं, इसका अगर ब्रोमिनेशन करूं तो क्या बन सकता है? फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर ही चल रहा है अभी, ये प्रोटेक्टिव ग्रुप हेडिंग क्वेश्चन के आंसर में ही आएगी। तो इसका
एसेटाइलेशन करने के लिए यूज होता है एसिटिक अनहाइड्राइड। इन जनरल एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज होता है। तो इधर रिएक्शन किस वे में होती है, चाहे तो मैं एरो से बेटर डायरेक्टली शो करता हूँ किस वे में रिएक्शन हो रही है। CO है, O CO CH3, ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर ऐसे अटैक करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन चाहे तो इनिशियली इधर शिफ्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, अभी इसको अगर मुझे ड्रॉ ही करना है, क्या आएगा इधर CH3 CO माइनस, इधर क्या आ जाएगा NH2 प्लस, और इधर बेंजीन रिंग को मैं लिख देता हूँ PH, और इधर क्या है OCO CH3। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, जिससे इधर फॉर्म हो जाएगा CH3 C, क्या आएगा डबल बॉन्ड O NH, इसका H प्लस मैं एक इधर से इधर शिफ्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, कर दूँ शिफ्ट। H प्लस भी देखो एसिड बेस रिएक्शंस तो बीच में चलती रहेगी, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। इधर का H प्लस मैं इधर अगर शिफ्ट कर दूँ तो इधर क्या आ जाएगा NH, H प्लस इधर भेज दिया, साथ में क्या है इधर ये बेंजीन रिंग है, क्लियर है, और साथ में एसिटिक एसिड भी फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। इस रिएक्शन को कहते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, COCH3 ग्रुप को क्या कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसका नेम क्या है एसिटाइल। तो इस रिएक्शन का नेम होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन से अपना ये जो फॉर्म हुआ है इसका नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अभी इसकी रिएक्टिविटीज बेंजीन रिंग के क्या हो गई है, इसके एनिलीन के कंपैरिजन में कम हो गई है, फिर अभी इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, नोट करो, चाहे तो पहले एक पॉइंट लिखो फिर ये रिएक्शन नोट करो। If we have to prepare monosubstituted aniline derivative, how can the activating effect of NH2 group be controlled? This can be done protecting group heading के नीचे भी लिख सकते हो आंसर। This can be done by protecting the NH2 group. This can be done by protecting the NH2 group by acetylation. Protecting the NH2 group by acetylation with acetic anhydride. Protecting the NH2 group by acetylation with acetic anhydride. इसमें pyridine बेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर लो, फर्दर रिएक्शन बताता हूँ। तो नेक्स्ट अभी ये जो पहला अगर कन्वर्जन एनिलीन से मैंने किया एसिड एनिलाइड में, इसका और एक नेम क्या हो सकता है, ये देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे CONH2 या CONH, अमाइड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 इथेनामाइड। और इधर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, फिनाइल ग्रुप है। एज अ साइड चेन इसको अगर मैं ट्रीट करूँ तो इसका और एक नेम लिखा हो सकता है N फिनाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड, एन फिनाइल एसिटामाइड भी लिखा जा सकता है वो, लेकिन ज़्यादा करेक्ट नहीं है। ये IUPAC नेम क्या आएगा इसका, एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने लिया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मुझे फॉर्म करना है, सबसे पहले क्या लेना है एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ हुई, क्लियर है ये। यहाँ पे एक बेस भी प्रेजेंट रहेगा पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि रिएक्शन जैसे एसिडिक मीडियम में इधर क्या फॉर्म हो रहा है एसिड, रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो
एसिड अगर कंज्यूम होता है तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी, इसलिए बेस प्रेजेंट है पिरिडीन। क्लियर है? या फिर यहाँ पे जैसे H+ फॉर्म हो गया है, इसको रिमूव करने के लिए पिरिडीन का यूज हो सकता है। बेस कोई ना कोई प्रेजेंट रहेगा, या फिर सिर्फ इतना भी अगर लिखा है फिर भी तुम्हें प्रोडक्ट वही फॉर्म करना है। इससे क्या फॉर्म हुआ? इससे फॉर्म हुआ एसिड एनिलाइड। इधर आ गया अपना NHCOCH3, एसिटाइलेशन हो गया, एसिड एनिलाइड फॉर्म हुआ। ये नेम बिल्कुल याद रखो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में कि ये जो फॉर्म होता है उसका नेम क्या है। 4 ऑप्शन दिए थे तो उसमें एक ऑप्शन एसिड एनिलाइड दिया था, तो बिल्कुल नाम याद रखो इसका। नेक्स्ट मैं करता हूँ इसका ब्रोमिनेशन। कोई ना कोई सॉल्वेंट लेता हूँ, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इथेनॉइक एसिड एज ए सॉल्वेंट लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा अभी इसका? कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसमें ये मेनली पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये मैंने लिखवाया था, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर जनरली पैरा डायरेक्टर्स। तो इधर मेजर प्रोडक्ट अगर लिखना है तो मेजर प्रोडक्ट आता है पैरा पे आ जाएगा ब्रोमीन, इधर होगा NHCOCH3, पैरा पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। ये मेजर प्रोडक्ट है इसका, माइनर प्रोडक्ट अभी नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एनिलीन का मुझे ब्रोमिनेशन करना था, लेकिन अभी एनिलीन आया क्या प्रोडक्ट में? एनिल नहीं होगा ना, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइड फॉर्म हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे एनिलीन का ब्रोमोनेशन करना था, तो यहाँ पे मुझे एसिटाइलेशन जो किया है, ये ग्रुप ऐड किया है, इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो एसिड या बेस दोनों के किसी भी एक के प्रेजेंस में H+ और OH- के प्रेजेंस में ये वाला ग्रुप वापस से NH2COCH3 ग्रुप वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। COCH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस amide group, hydrolysis in presence of acid or base, amide group is converted into amine group। इधर क्या आ जाएगा? NH2, इधर ये हो गया ब्रोमीन, साथ में फॉर्म होगा CH3COOH। देखो इसमें मैं एक हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, इधर एक मैं OH ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी समझने के लिए इसका मैकेनिज्म आगे आएगा। इधर मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया H, इधर मैंने एक OH ऐड कर दिया OH, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? इस अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? अमाइन अपना या एनिलीन वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाउ कैन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कैसे फॉर्म होगा? ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके हाइड्रोलिसिस से वापस से ग्रुप को रीजनरेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक नोट लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये अपना सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड यूजिंग या विथ H+ और OH-, hydrolysis of substituted amide with H+ or OH- gives substituted amine, with H+ और OH- gives substituted amine। इसको मैं अमाइड कह रहा हूँ, इसको मैं अमाइन कह रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन के साथ अमाइन ग्रुप ही है ना ये NH2। बाकी अगर कुछ ग्रुप भी होता है, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइन ही फॉर्म होता है। ठीक है, ये आगे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आएगा ये सब। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में। तो इसको ये याद रखो, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को याद रखो। इसका यूज और भी ज़्यादा यूज आगे मैं और एक बार एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें फिर मैं ये बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, उसमें एप्लीकेशन अलग अलग क्वेश्चन में, एडवांस के क्वेश्चन में किस वे में अप्लाई किया जाता है वो बताऊंगा डायरेक्टली। तो ये सब पॉइंट अभी याद रखो। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन का नाइट्रेशन अगर करते हो
NH2 ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? कौन सा डायरेक्टर है? NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसका अगर नाइट्रेशन होता है, इसमें कुछ कंडीशंस भी दी है, HNO3 है, H2SO4 है, 288 केल्विन पे रिएक्शन होती है। इसमें तुम्हें क्या लग रहा है मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? इसमें फॉर्म होता है NH2 करता हूं, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म होगा, और मेटा नाइट्रो एनिलीन भी फॉर्म होता है, और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी फॉर्म होता है। इनके परसेंटेज जो है, ये फॉर्म होता है 51%, ये फॉर्म होता है 47%। कितना बच गया? ये फॉर्म होता है 2%। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है? NH3 प्लस ग्रुप फॉर्म होगा। अच्छा है, तुम पढ़ के आओ ऑलरेडी। इसका रीजन बिल्कुल करेक्ट है, यही रीजन है। क्या होगा रीजन इसमें? NO2 ग्रुप देखो, NH2 ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये पैरा वाला 51% बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेटा वाला इधर बन रहा है 47%। क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि इसमें देखो, ये अपना बेसिक ग्रुप है। NH2 क्या है? बेसिक है या बेस है? एनिलीन एक बेस है, और इधर क्या है? ये एसिड्स प्रेजेंट है। तो इधर क्या होता है? इस ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है। इसका अगर मैं प्रोटोनेशन करूं तो क्या फॉर्म होगा? प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH3 प्लस। ये क्या है? अभी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर है। ये ग्रुप क्या है? अपना मेटा डायरेक्टर है। तो ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप फॉर्म होता है, इसलिए ही यहाँ पे इसका परसेंटेज 47% आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन गिव, एनिलीनियम आयन भी कह सकते हैं इसको, NH2 डोनेट्स इस इलेक्ट्रॉन टू H प्लस टू गिव एनिलीनियम। एनिलीनियम NH3 प्लस क्या होगा? मेटा डायरेक्टर। इसके कारण ये वाला भी कंपोनेंट कितना आ रहा है अपना? 47% आ रहा है। ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। रीजन क्लियर है सबको? ऑर्थो पैरा पे तो फॉर्म हो ही सकता है, पैरा पे मैक्सिमम परसेंटेज, फिर इसके कारण मेटा पे आ रहा है, और ऑर्थो का परसेंटेज सबसे कम है। परसेंटेज भी याद रखो। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा है कि परसेंटेज क्यों याद रखने हैं? जेई एडवांस अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है 2-3 साल पहले ही, उसमें क्वेश्चन में से लिखा है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स 3 प्रोडक्ट्स हैविंग परसेंटेज दिस दिस दिस, फिर उसमें से एक की रिएक्शन फर्दर की है। अभी एक किसकी रिएक्शन की है वो कब पता चलेगा? परसेंटेज जिसका तुम्हें गिवन होगा 47% वाले की फर्दर रिएक्शन करनी है। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि 47% वाला यही है, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, परसेंटेज के साथ उसको याद रखो। बाकी कहीं तो तुम्हें परसेंटेज याद करने नहीं है, एक ही में दिया है, तो इसका बिल्कुल याद करो परसेंटेज, और रीजन भी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, वाई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड। वाई significant amount of meta derivative is also formed. In the strongly acidic medium, आंसर भी नोट करो साथी में, in the strongly acidic medium aniline is protonated. In the strongly acidic medium एनिलीन इज प्रोटोनेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकते हैं, तुम्हें इसी वे में आंसर करना है, और भी बढ़ा सकते हो आंसर को।
कम मत करो इसमें, ठीक है। इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम aniline is protonated to form the aniline is protonated to form the anilinium ion. Aniline is protonated to form the anilinium ion, which is meta directing, which is meta directing which is meta directing। इसमें अगर मुझे मेनली पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। ये हो गया, सब नोट हो गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, गिव रिएक्शंस टू ऑब्टेन पैरा नाइट्रो एनिलीन, reactions to obtain para-nitroaniline as major product, para-nitroaniline as major product from aniline। aniline से स्टार्ट करना है रिएक्शन को, फ्रॉम aniline, para-nitroaniline as major product from aniline। मेजर या फिर ओनली प्रोडक्ट करो, मेनली तुम्हें क्या करना है, यही प्रोडक्ट फॉर्म अगर करना हो तो तुम क्या करोगे बताओ, जो भी तुम्हें लगता है वो बताओ। मुझे सिर्फ यही फॉर्म करना है, मेनली ये फॉर्म नहीं होने चाहिए, या फिर ये एकदम स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। माई गोल इज टू सिंथेसिस पैरा नाइट्रो एनिलीन। कैसे फॉर्म होगा, एसिडिक मीडियम नहीं लोगे तो नाइट्रेशन ही नहीं होगा। वीक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो यूज करना ही पड़ेगा ना। वीक एसिड कौन सा यूज करोगे, नाइट्रिक एसिड तो यूज करना ही पड़ेगा। नाइट्रेशन कैसे होगा फिर, क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन अगर करते हो, अभी ऊपर ही तो बताया है, ऊपर की रिएक्शन ही मैंने अभी के भी पूछी है। ऊपर क्या किया था अपन ने, एसिटाइलेशन किया था। अगर मैं एसिटाइलेशन करूं तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग पैरा डायरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर अपना पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एनिलीन का अगर मैं NH2 एसिटाइलेशन अगर करूं, CH3 CO2O पिरिडीन, एसिटिक अनहाइड्राइड लिखा है, पिरिडीन के प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो जाएगा इधर, एसेट एनिलाइड NHCO CH3। अभी ये क्या है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, और मेनली अभी क्या बनेगा इधर, पैरा पे नाइट्रेशन होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा क्या अमाइड, नहीं करेगा। तो इधर क्या बनेगा ये, अभी मैं इधर नाइट्रेशन करता हूँ इसका, नाइट्रिक एसिड H2SO4। नाइट्रेशन से मेनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, पैरा पे क्या होगा, नाइट्रेशन। मेजर प्रोडक्ट बना, पैरा पे आएगा NHCOCH3 है, पैरा पे क्या आएगा, नाइट्रो ग्रुप। फर्दर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस, H+ और OH-। हाइड्रोलिसिस को H2O भी लिख सकते हो, प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस अगर करते हो तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा पैरानाइट्रो एनिलीन। पैरानाइट्रो एनिलीन क्या बन जाएगा, अपना मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, ऊपर का ही मेथड इधर यूज करना है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज अगर करते हो तो मेनली इधर पैरा पे अपना प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा ऑर्थोनाइट्रो भी बन सकता है, मेटा इसमें नहीं बनेगा अभी, क्योंकि ये ग्रुप का प्रोटोनेशन नहीं होगा, ये ज़्यादा बेसिक नहीं है ग्रुप, ठीक है। मेनली बनेगा पैरा, थोड़ा सा अमाउंट ऑर्थो का भी होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का सल्फोनेशन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं यूज करूं, क्या लगता है पहले तो क्या फॉर्म होगा, ये है अपना एनिलीन NH2, साथ में अगर मैं
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करूं, H2SO4। H2SO4 क्या है? एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एनिलीन क्या है? एक बेस है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को। इनिशियली तो फॉर्म होता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इधर फॉर्म होता है। सिर्फ अगर इतनी रिएक्शन दी है तो तुम क्या फॉर्म करोगे? NH3 प्लस और साथ में क्या आएगा? HSO4 माइनस। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है। इसी को अगर हीट किया जाए, इसको अगर हीट करते हो तो 453 केल्विन से लेके 473 केल्विन तक हीट अगर करते हो तो फिर इधर सल्फोनेशन से, पैरा पे मेनली सल्फोनेशन होता है, और इधर आता है ये ग्रुप, इधर आ जाएगा SO3H और ऊपर फॉर्म हो जाएगा NH2। क्लियर है? तो ये फॉर्म होता है, इसका नेम है सल्फ एनिलिक एसिड। सल्फ एनिलिक एसिड। अभी देखो इसी में एसिड है, इसी में बेस है। एक ही अगर ग्रुप में एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं तो अंदर ही ये H प्लस इधर ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एग्जिस्ट करता है ये एक फॉर्म में, या फिर इसी का अलग फॉर्म है, इसको कहते हैं, इधर आ जाएगा SO3 माइनस और इधर क्या आ जाएगा NH3 प्लस। इसको कहते हैं ज्विटर आयन। एक ही अगर कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिक का H प्लस रिमूव होके बेस में ऐड हो जाता है, तो जो फॉर्म होता है उसे क्या कहना है? ज्विटर आयन। ठीक है। Aniline reacts with concentrated H2SO4. Aniline reacts with concentrated H2SO4 to form anilinium hydrogen sulfate. To form anilinium hydrogen sulfate, which on hitting with H2SO4 to form anilinium hydrogen sulfate, which on hitting with H2SO4 at 453 to 473 Kelvin, on hitting with H2SO4 at 453 to 473 Kelvin produces para-amino benzene sulfonic acid, produces para पे क्या है? अमीनो ग्रुप, P अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, also known as sulfanic acid. Para amino benzene sulfonic acid, also known as sulfanic acid, as the major product. क्लियर है? ये वाला इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसे ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस होगी क्या एनिलीन की? एनिलीन की फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बताया था ना, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर NH2 NHR जैसे ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या फॉर्म होता है? इधर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है AlCl3 को, इसकी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। लास्ट एक नोट लिखो, नो फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल फॉर एनिलीन, या एनिलीन डू नॉट गिव फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। नो फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल फॉर एनिलीन। ठीक है। तो सब अपनी रिएक्शंस कंप्लीट हुई है, इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।